आज एसोसिएट टीम्स में बारी है नेपाल क्रिकेट टीम की। जी हाँ, कल हमने बात की थी मलेशिया के बारे में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने उनके बारे में देने की आपको कोशिश की थी। और अगर आपसे वो वीडियो मिस हुआ है तो आई बटन में वो वीडियो आ रहा है तो जरूर आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर नेपाल क्रिकेट टीम के फैंस हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप अभी तो नहीं जाने वाले। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख सके और आप उनके फैंस हैं, आप हमसे बेटर उनको जानते हैं, आप उनको समझते हैं, आप उस देश उनके बीच में देखता है उनके मैच और रहे हैं। तो अगर कोई हिस्ट्री में भूल चूक हो तो उसके लिए हम पहले से आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि आपको शॉर्ट में अच्छे से बताने की कोशिश करें, खास करके उन फैंस को जो लोग नहीं जानते या फिर जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जो तवज्जो नहीं देते क्रिकेट को, स्पेशली उनके लिए ये सेक्शन हमने शुरू किया है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे 1857 में। जी हाँ, 1877 में एक बुक आई थी हिस्ट्री ऑफ नेपाल। जी हाँ, उसमें डैनियल राइट सर की शायद वो किताब थी। उसमें ये कहा गया था कि उस वक्त नेपाल में क्रिकेट तो आ चुका था लेकिन वो जेंटलमैन स्पोर्ट्स कहलाता था। जी हाँ, जेंटलमैन स्पोर्ट्स कहलाता था, यानी कोई रूलिंग राणा फैमिली थी और नेपाल के कुछ इलाइट्स लोग थे, सिर्फ वही लोग क्रिकेट खेला करते थे। उस लेवल तक नहीं पहुंचा था कि बाकी लोग या फिर सिटीजन्स क्रिकेट खेले। वहां पे शुरुआत हुई। तो इस तरह से क्रिकेट जो नेपाल में आया वो इस तरह से आया था। ये तो एक छोटी सी बात हुई क्रिकेट किस तरह आया, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो मतलब एक फॉर्मेशन है, जो लोग खेलने लगे, प्लेयर्स आने लगे, तो क्रिकेट बोर्ड जो शुरू हुआ नेपाल का वो हुआ था 1946 में। जी हाँ, 1946 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल फॉर्म हुआ। 1946 में फॉर्म हुआ ताकि नेपाल में क्रिकेट को बढ़ावा दे सके, बढ़ावा मिल सके, नए नए प्लेयर्स निकाल सके, टैलेंट निकाल सके, और फिर उनका मकसद था कि इनको और ऊपर लेवल पर क्रिकेट खिलाया जाए। और इसी के साथ क्रिकेट उसके बाद चलता चला गया। उसके बाद काफी सालों के बाद हर अच्छी चीजों में टाइम तो लगता ही है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह की सोर्सेज आपके पास होती है उस तरह से टाइम लगता है। उसके बाद 1996 में, जी हाँ, 1996 में एसोसिएट मेंबर नेपाल बन गई आईसीसी की। जी हाँ, 1996 में उन्हें एसोसिएट मेंबरशिप मिल गई। ये तो था उनका एक शुरू का इंट्रोडक्टरी। इसके आगे जानते हैं कि T20 स्टेटस और फिर ओडीआई स्टेटस, ये सब चीजें नेपाल को आखिर कब मिली। बिल्कुल सही। देखिए, धीरे धीरे करके फिर से हमने जैसा कहा, अच्छी चीजों में हमेशा वक्त लगता है। ऐसे ही वक्त लगा, 1996 से आपको ओडीआई स्टेटस मिला, लेकिन एसोसिएट में आप शामिल जरूर हुए। लेकिन ये टाइम था 2014। जी हाँ, ये वो साल जिसको नेपाल कहीं भुला नहीं पाएगा। वर्ल्ड स्टेज पे नेपाल ने अपने आप को लाया। जी, हांगकांग के खिलाफ नेपाल ने अपना पहला T20I मैच, जी हाँ, खेला। जी हाँ, ये वो साल था जहां पे T20I स्टेटस इनको दिया गया, नेपाल की टीम को, जो हांगकांग के खिलाफ इनका मैच था। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। जी हाँ, जो कि निराशाजनक बात है अपने नेपाल फैंस के लिए भी और सबके क्रिकेट के लिए भी, कि एक टीम इतनी एक साल में, मेरे ख्याल में 2015, बिल्कुल, उन्होंने अपना T20I स्टेटस गवा दिया, क्योंकि वो 2016 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनसे ये जो स्टेटस था वो छीन लिया गया, जो कि बहुत ही अपसेट वाली बात। जी हाँ, जो उस टाइम के अगर फैंस आप लोग हैं और आप देख रहे हैं कि उस टाइम की आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि उस तरह की उस टाइम की फीलिंग्स आप लोगों में किस तरह की हो सकती है, नेपाल क्रिकेट फैंस में खास करके, जब T20 का स्टेटस उनसे वापस ले लिया गया। लेकिन जी हाँ, क्योंकि कोई भी चीज जब शुरू होती है, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, उससे पहले कुछ खामोशियां होती है। ऐसे कहते हैं तूफान आने से पहले की शांति, तो वही था। 2018 वो साल लेकर आया। जी हाँ, 2018 में बहुत कुछ हुआ है नेपाल क्रिकेट में। आइए हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। बिल्कुल, देखिए, नेपाल ने अपनी जब उनको ओडीआई, जी हाँ, ओडीआई स्टेटस बिल्कुल कैसे मिला, जब वो फर्स्ट ओडीआई खेलने के लिए, सीरीज खेलने के लिए उतरे यूएई के खिलाफ। जी हाँ, यूएई के खिलाफ वो अपनी पहली ओडीआई सीरीज खेलने के लिए उतरे थे। उनकी पहली ओडीआई सीरीज, बिल्कुल। इसे जीत के यहाँ पे उन्होंने आईसीसी का ओडीआई स्टेटस और T20I स्टेटस भी वापस कर लिया। जी हाँ, जो बहुत बड़ी बात, जबरदस्त। और यूएई को 2-1 से उस सीरीज में शिकस्त दी थी। और उस सीरीज में, जी हाँ, उस सीरीज में, या आप यूं कहें कि जैसे आप कहते नहीं है कि द हीरो, द गॉड, या फिर आप जो भी कहें या सेवियर या कुछ भी कहें ऑफ नेपाल, पारस खड़का। जी हाँ, उन्होंने सिंगल हैंडेडली उस सीरीज में इस तरह का लाजवाब परफॉर्मेंस किया और ओडीआई में सेंचुरी भी मारी उन्होंने उस सीरीज में, जो कि आज भी इकलौते शतकवीर हैं ओडीआई में नेपाल के लिए, पारस खड़का। उससे पहले भी उन्होंने जितने भी डिविजन हुए हैं, डिवीजन क्रिकेट हुआ है 1996 से 2014
के बीच में जितना भी डिवीजन क्रिकेट नेपाल ने खेला है, जितने भी वर्ल्ड कप लीग्स में डिवीजन में खेला है, उनमें जबरदस्त परफॉर्मेंस पारस खड़का कर रहा है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लगातार वो मेहनत करते गए और उसके बाद उन्हें इतनी सारी स्टेटस मिली। लेकिन 2018 में ओडीआई का स्टेटस के साथ साथ T20I स्टेटस भी वापस नेपाल ने रीगेन किया। अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो इस टीम के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे बहुत कुछ है नेपाल के बारे में बताने के लिए, पर फिर भी फर्स्ट ओडीआई, जी हाँ, फर्स्ट ओडीआई नेपाल ने नीदरलैंड के खिलाफ खेला था 1 अगस्त 2018 को। ये बहुत बड़ा दिन था नेपाल के लिए, बहुत ही बड़ा दिन। इसी के साथ यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर नेपाल 3 बार खेल चुका है। 2001 में ओडीआई की बात करें, जी हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर वो 3 बार खेल चुका है, जिसमें कि 2001 में उन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। क्वालिफायर्स में उन लोगों की नेपाल की बेस्ट रैंक आई थी 8th, जी हाँ, जो कि 2018 के क्वालिफायर में, ओडीआई के क्वालिफायर में देखी गई थी। जी हाँ, ये तो बात हो गई ओडीआई के बारे में। और अगर हम बात करें T20I के बारे में, तो T20 वर्ल्ड कप में 2014 में एक बार नेपाल ने खेला था 2014 का, उसमें अपनी अपीयरेंस दर्ज करी थी। क्वालिफायर्स और उसमें रिजल्ट्स ये जरूर जान। बिल्कुल, देखिए T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर नेपाल यहाँ पे 3 बार खेल चुका है। जी हाँ, 2012 में पहली बार वो खेले थे क्वालिफायर नेपाल की टीम, उसमें बेस्ट रैंक, जी हाँ, नेपाल की 2013 की क्वालिफायर T20 के क्वालिफायर में आई थी 3rd रैंक। जबरदस्त रैंक यहाँ पे नेपाल की आई थी। तो ये इनका ओडीआई और T20I का कुल मिला के जो थोड़ा सा हिस्ट्री है जो नेपाल की, काबिल तारीफ। जी हाँ, और जहां तक बात है ओडीआईज में, तो अब तक 10 ओडीआई नेपाल खेल चुका है और उसमें 5 में जीत मिली है और 5 में अब तक उन्हें हार मिली है। अगर हम बात करें T20I मैचेस की, तो उसका क्या है? बिल्कुल, 39 T20I यहाँ पे नेपाल खेल चुका है। उसके साथ साथ 20 में नेपाल को जीत मिली है, 18 में हार। जी हाँ, 1 नॉट रिजल्ट है। तो यही नेपाल का रिकॉर्ड रहा है अब तक जितने ही मैच नेपाल ने खेले। जी हाँ, ये तो बात होगी उनकी कंप्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। और जहां तक बात है कुछ और नेपाल के बारे में जानने की, तो हम जानने की कोशिश करते हैं जल्दी से कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। वैसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है नेपाल की, वो तो आप हमसे बेटर समझ पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे जैसे कहते हैं एक इंट्रोडक्शन हो जाए टीम का, वो किस प्रकार का हो सकता है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, देखिए नेपाल मैं ये छोटी सी बात यहाँ बोलूंगा, बस यही मैं कहना चाहूंगा कि नेपाल ने सबसे पहला मेजर टूर्नामेंट जो यहाँ पे खेला था, जी हाँ, वो यूएई को बीट किया था उन्होंने, जो जीता था पहला मेजर टूर्नामेंट, जी हाँ, वो आईसीसी क्रिकेट लीग, जी हाँ, डिवीजन 5 जीता था यूएई को हरा के। तो ये बहुत बड़ा एक खिताब नेपाल के नाम है। ये पहला उनके मेजर टूर्नामेंट था जो नेपाल ने जीता, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा पहले पे जाती है। पहला हमेशा लोग याद रखना चाहते हैं कि वहां से हिस्ट्री शुरू होती है, जब आपने पहली चीज अचीवमेंट जब आपने किया। जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएई को नहीं, शायद यूएसए को हरा के। जी हाँ, माफ कीजिएगा, बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा इस बारे में। यूएसए को हरा के उन्होंने किया था, जो कि काबिल तारीफ है। जी हाँ, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी नेपाल से रिलेटेड, ये हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। और भी बहुत सारी हिस्ट्रीज है, इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, यानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बस एक जाते एक चीज कहूंगा कि 2 पर्सन्स हैं जो बहुत मैटर करते हैं नेपाल के लिए। बहुत सब है, कोई बढ़कर नहीं है। एक प्लेयर ने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम पे नेपाल को टीम को पहुंचाने के लिए। 2 प्लेयरों के नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, सबने योगदान दिया है। पारस खड़का, यहाँ ओडीआई में सिर्फ, बिल्कुल पहले आप बोल दें। बिल्कुल माफ चाहूंगा, ओडीआई में पारस खड़का, ओडीआई हो, लीग, डिवीजन, कुछ भी हो, मैं यहाँ एक स्टेट को लेकर बात नहीं कर रहा, पर पारस खड़का और लामिछाने, संदीप लामिछाने, ये वो 2 प्लेयर हैं जिन्होंने, लामिछाने ने जो खड़ा किया, पारस खड़का ने जो किया है उसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है, और संदीप लामिछाने जो कर रहे हैं उसके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी हाँ, दोनों ने अपने देश के लिए जो किया है वो काबिल तारीफ है, बहुत बहुत काबिल तारीफ। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, इस नोट से एंड करना चाहूंगा। पारस खड़का नेपाल के लिए वो नाम है, जी हाँ, वो नाम है जो इंडिया के लिए धोनी है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पॉन्टिंग है, जो इंग्लैंड के लिए एलिस्टर कुक कह सकते हैं आप, बिल्कुल, या फिर इयान मॉर्गन कह सकते हैं आप, क्योंकि वर्ल्ड कप तो इयान मॉर्गन ने ही जिताया है। जी हाँ, जो वेस्ट इंडीज के लिए पुराने जो प्लेयर्स हुआ करते थे, क्लाइव लॉर्ड सर हैं, ठीक है, और जो इंडिया के लिए कपिल देव सर भी हैं। जी हाँ, ये बहुत हाई रेटेड प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा इनको वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, लेकिन जो योगदान पारस खड़का ने दिया है नेपाल को, वो भी उस लेवल पे है, बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। जिस तरह से तकलीफ दर तकलीफ, स्टेज दर स्टेज उन्होंने परफॉर्मेंस कर करके इस टीम को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है कि आज T20I के बाद ओडीआई स्टेटस भी उनके पास है, और T20I में इतनी जबरदस्त प्लेयर्स नए निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
या भी आप कह सकते हैं कि वो आइडल भी हैं अपने देश के यंग प्लेयर्स के लिए, कि किस तरह से वो सब देख के आ रहे हैं कि पारस सर किस तरह से इस टीम को लेके ऊपर आए हैं, और हमें भी अब आगे अपनी टीम के लिए इंस्पायर हुए हैं। अगर वो उस टाइम वो नहीं करते तो लोग आज जो क्रिकेटर आ रहे हैं नेपाल की टीम में ये नहीं देखने को मिलते अगर वो आज से 10 साल पहले क्रिकेट को नहीं चुनते। जी हाँ, बहुत सारी तकलीफें भी बोर्ड्स में आई है, बोर्ड बैन हुआ है। वुमेन्स क्रिकेट की भी अगर बात करें तो वहां पे भी 11 साल तक कोई सैलरी सिस्टम नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, ऐसा नहीं कि खाली एक देश में तारीफ ही है। जी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी फैसिलिटीज में इशू है, ग्राउंड्स में अभी भी कहीं ना कहीं इशू है, या आपको पता है कि ग्राउंड्स में अभी भी कहीं ना कुछ इश्यूज हैं। तो यही बातें हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी बातें करते हैं हम बड़ी टीमों के बारे में, उनकी हिस्ट्रीज के बारे में, लेकिन ये सब टीम्स भी हैं, इनकी भी हिस्ट्रीज के बारे में बात करनी चाहिए। जहां भले थोड़ा बोले लेकिन सही बताएं तो ये भी बेटर होता है। भले हमें ज्यादा हिस्ट्री इसमें सीरीज की इन टीम्स के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन हमने फिर भी अपने रवैये को बदला, हमने इनके बारे में ढूंढा, पता किया, उसके बाद जो भी हिस्ट्रीज थी आपके सामने लाने की कोशिश की। ये आपने बिल्कुल सही कहा। नेपाल की हिस्ट्री हमने बहुत छानी, बहुत निकाली, और भी बहुत सारी चीजें हैं मिस हुई है, लेकिन वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी इसीलिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम एसोसिएट टीम्स की इस तरह की न्यूज आपके सामने रखें। जी, और इसी वजह से अगर एसोसिएट टीम्स की बात करें तो नेपाल ने जिस तरह का स्ट्रगल किया, जहाँ बहुत टीम से स्ट्रगल किया है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रगल करके स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं, और नेपाल खेल का जिस तरह से हाथ है वो काबिल तारीफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लेयर का हाथ है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स है जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, लेकिन ये एक नाम है जिन्होंने बहुत जबरदस्त इनका हाथ रहा है इस टीम को इतने ऊपर तक ले जाने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन क्रिकेट नेपाल क्रिकेट जो है आज बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुका है, और उम्मीद है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन यंगस्टर्स और प्लेयर्स को निकाले। और बिल्कुल एक कहावत मैं कहूंगा, कहावत क्या है कि थोड़ी सी लाइन है कि उस सक्सेस में मजा नहीं जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, प्रॉब्लम ना आए, स्ट्रगल ना हो। बिल्कुल, वो सक्सेस में मजा नहीं आता जब स्ट्रगल आप नहीं करते। आज जो नेपाल के पास जो भी सक्सेस है उसमें मजा है अपना ही, कि हमने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, और आज हम यहाँ हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे आज। आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए या कुछ, क्योंकि ये सिर्फ एसोसिएट टीम्स की एक इंट्रोडक्शन है जो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके दिल में, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है, हमने कोशिश किया और हमारी एफर्ट के लिए आप हमें एक लाइक जरूर दे सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत भी आ रही है, लेकिन हमारे हौसले में कोई कमी नहीं है। हम आपके सामने जो रियलिटी रखना चाहते हैं, रियलिटी वो आपके सामने। लेकिन जहां तक बात है इंटेंशन की और हमारे उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय बाय।